हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मिरर के बारे में, दर्पण के बारे में। लेकिन दर्पण के बारे में, दर्पण को पढ़ने से पहले हम पढ़ें जो प्रीवियस क्लास, पीछे के क्लास में हम पढ़े थे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसके बारे में जानेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो मैंने बताया था कि हर वो वस्तु जो प्रकाश को परावर्तित करती है, हम हुए, मोबाइल कैमरा हुआ, जो भी वस्तु हुए, पेन का ये मार्कर, जो भी कुछ हुआ, वो सभी प्रकाश के किरणों का परिवर्तन करते हैं। तो ये सभी परिवर्तन करते हैं, तो इसलिए उसमें भी प्रकाश का परिवर्तन होता है। प्रकाश के परिवर्तन का हम एक सरल डिफिनीशन ले तो जब प्रकाश किरण किसी वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। प्रकाश के परावर्तन का हम लोग दो नियम पढ़े थे। दो नियम होता है, तो ऐसे एक सरफेस लिए थे लोग जिसका नीचे का प्लेन सरफेस था और यहाँ से एक किरण आता है यानी आपतित होता है और दूसरा परावर्तित होता है, और ये इसका सेंटर यानी परपेंडिकुलर लंब होता है। तो इसको आपतित किरण है तो इसको इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण और रिफ्लेक्टिव परावर्तित किरण। परावर्तित किरण कहते हैं। लेकिन क्यों कहते हैं परावर्तित? क्योंकि यहाँ से आ रहा है तो आपतित किरण, यहाँ आपतित हुआ और फिर यहाँ से परावर्तित हो गया, और ये जो हुआ सेंटर हो गया लंब हो गया। और इन दोनों के बीच के जो हम पढ़े थे, इन दोनों के बीच के जो कोण एंगल बन रहा है, ये लंब और आपतित किरण इंसिडेंट रे, इसके बीच का जो एंगल बन रहा है उसे हम आई से डिनोट करते हैं। और फिर ये जो रिफ्लेक्टिव रे है, इसके बीच के जो इथी है एंगल है, उसे हम स्मॉल आर से प्रदर्शित डिनोट करते हैं। और ये हम लोग जाने थे। और इसके ये दोनों जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टिव रे का जो एंगल है वो दोनों बराबर होता है। तो इसका हम लोग एक नियम लिए, दो नियम परावर्तन ऑफ प्रकाश का परावर्तन को। एक लिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु का लंब, तीनों ही एक बिंदु पे होता है, एक समतल पे होता है। दूसरा लिए थे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टिव रे, दोनों ये आपस में बराबर होता है। ये हम लोग ने पिछले क्लास में पढ़ा था। लेकिन आज के क्लास में हम पढ़ेंगे मिरर के बारे में। मिरर क्या होता है? अगर हम आपसे पूछें कि मिरर क्या होता है तो आप क्या बताएंगे? कि वो वस्तु जो प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर देता है उसे ही दर्पण कहा जाता है, मिरर कहा जाता है। हर आदमी यही बताता है कि प्रकाश की किरणों को जो परावर्तित कर देता है उसे ही दर्पण कहा जाता है। लेकिन मैंने पिछले क्लास में जो आपसे बताया था कि हर एक वस्तु प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर देता है, तो क्या वो दर्पण है? नहीं, वो तो दर्पण नहीं हुआ। एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चलिए हम यहाँ पे बल्ब लगाए हैं, उस बल्ब से प्रकाश निकल रही है। बल्ब लगाए हैं, उस बल्ब से प्रकाश निकल रही है और मेरे शरीर पे पड़ रही है, और मेरे द्वारा जो प्रकाश का रिफ्लेक्ट किया जा रहा है वो कैमरे के तहत आपके आँख तो आँख तो आपका तो यहाँ नहीं है, तो कैमरा हुआ, कैमरा के तहत आपको दिख रहा है। इसका मतलब क्या मैं मिरर हूँ? नहीं। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए ये बल्ब से प्रकाश निकल रहा है, इस वस्तु पे पड़ रहा है, इस
मार्कर पे पड़ रहा है, फिर उसके बाद जो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है प्रकाश को, और वो उसके बाद मेरे ऊपर आ रहा है, तो मैं इसको देख रहा हूँ। तो इसका मतलब ये मिरर है? नहीं है। इसका सीधा सा डिफिनीशन यूँ ले कि मान के चलिए हर एक मिरर उसे कहते हैं जो अपने पर, मिरर अपने पर आपतित हर प्रकार लगभग पूरे प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देता है। जैसे कि दर्पण को हम देखें, दर्पण को मिरर करते हैं। इसको हम देखें तो इसका एक सरल सा डिफिनीशन लेंगे तो हर एक वस्तु, जो वस्तु मान के चलिए जिस वस्तु पर प्रकाश, वह वस्तु होता है, जैसे यहाँ पे लिखे वह वस्तु जो अपने पर आपतित सभी प्रकाश सभी लगभग सभी प्रकाश को परावर्तित कर देता है। ये हुआ दर्पण। उसे कहते हैं वह वस्तु जो अपने पर आपतित सभी, लगभग सभी प्रकाश के जितने भी ये वस्तु हुआ, इस पे जो प्रकाश आ रही है, प्रकाश आ रहा है, ठीक। अगर ये कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं और उस पे प्रकाश पड़ रहा है, ठीक, ये जो पड़ रहा है, इस पे पड़ने वाले पूरे प्रकाश को अगर ये रिफ्लेक्ट कर देता है, पूरे प्रकाश को अगर रिफ्लेक्ट कर देता है, तो ये दर्पण होगा। दर्पण का सरल सा एग्जाम्पल डिफिनीशन हुआ, हर वह वस्तु जिस पर पड़ने वाले प्रकाश किरण को वह अपने पर पड़ने वाला, हर वह वस्तु जो इस पर पड़ने वाले प्रकाश किरण को आपतित, पूरे प्रकाश किरण को आपतित कर देता है, परिवर्तित कर देता है, उसे ही दर्पण कहा जाता है। अब दर्पण हो गया। दर्पण के बाद हम चलेंगे, इसके बाद हम एक इसी को लेंगे, जैसे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को जाना, समतल दर्पण को पढ़ने से पहले हमें मिटा दें। हमने दर्पण को देखा, दर्पण का क्या डिफिनीशन देखा। दर्पण वह युक्ति है जिस पर पड़ने वाले हर एक प्रकाश को वह लगभग सभी प्रकाश को परावर्तित कर देता है, तो इसे दर्पण कहा जाता है। अब दर्पण के मिरर, दर्पण के दो पार्ट होते हैं। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। अभी हमें 10th क्लास में समतल दर्पण और गोलीय दर्पण पढ़ना है। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण।
समतल दर्पण, दर्पण और गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, ये दो पार्ट पढ़ने हैं। दर्पण के दो पार्ट होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। ये दर्पण के दो पार्ट पढ़े, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण पढ़ना है। तो समतल दर्पण को इंग्लिश में PLAN, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, और ये गोलीय दर्पण को स्फेरिकल, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। तो समतल दर्पण में हमें दर्पण के दो पार्ट, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। हमें पहले समतल दर्पण को पढ़ने से पहले या गोलीय दर्पण को पढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट और क्लियर कर लेना चाहिए, वो है प्रतिबिंब का। प्रतिबिंब का, प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक रियल यानी वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा वर्चुअल में यानी के आभासी प्रतिबिंब। तो हमें देखते हैं प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब जब प्रकाश किरण, ठीक, जब प्रकाश किरण किसी वस्तु पर, जब प्रकाश किरण किसी बिंदु से, जब प्रकाश किरण किसी बिंदु से निकलती है और परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे ही प्रतिबिंब कहा जाता है। एक बार और देखेंगे, जब प्रकाश किरण किसी बिंदु से निकलती है और परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे ही प्रतिबिंब कहा जाता है। और प्रतिबिंब का दो पार्ट होता है, जैसे कि हम देख रहे हैं प्रतिबिंब, बिंब, इमेज। इसके दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट हम लेंगे ये रियल वास्तविक, बिंब, और दूसरी क्या लेंगे, आभासी, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, इसे रियल इमेज और इसे वर्चुअल, वर्चुअल इमेज कहा जाता है इंग्लिश में। अब वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब जब प्रकाश किरण किसी बिंदु से चलती है और परावर्तन या अपवर्तन के बाद, ठीक, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु पर का प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जब प्रकाश किरण किसी बिंदु से निकलती है और परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, उल्टा होता है। और आभासी प्रतिबिंब देखेंगे, आभासी प्रतिबिंब अब देखेंगे आभासी प्रतिबिंब को। आभासी प्रतिबिंब जब प्रकाश किरण किसी बिंदु से
जब प्रकाश किरण किसी बिंदु से चलती है और परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे ही आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। एक बार और देखेंगे, जब प्रकाश किरण किसी बिंदु से चलती है और परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे ही आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है, वर्चुअल इमेज कहा जाता है। तो और ये हमेशा सीधा बनता है, सीधा बनता है। एक कैसे में देखें कि सीधा ये जो आभासी प्रतिबिंब हुआ और वास्तविक प्रतिबिंब ऐसे हम लोग जानते होंगे, या फिर होता है कि वास्तविक प्रतिबिंब है तो वो तो सीधा ही बनेगा, और हमारे अंदर में ये होता है जो हाँ आभासी प्रतिबिंब है तो ये तो आभासी प्रतिबिंब उल्टा ही बनेगा ऐसा। लेकिन ऐसा कोई नहीं है, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो उल्टा होता है और आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। और इसका ऐसे ट्रिक ले तो आभासी सी आ रहा है तो इसका मतलब सीधा, और वास्तविक है तो वास्तविक तो जो एक सीधा हुआ तो दूसरा तो उल्टा होगा ही। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। थैंक यू।